एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब ईरान और इजराइल की जब वॉर हुई तो उस टाइम पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लाइन है उसको बंद नहीं किया था। और जब ये जो वॉर है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जब ईरान के ऊपर टारगेट किया और जब अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो उसी टाइम अब जो ईरान की जो संसद है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस दुनिया की 20 to 30% जो शिप और जो क्रूड ऑयल जो टैंकर और एलपीजी सिलेंडर के जो गैस होते हैं वो ना यही से पसार होते हैं। यानी कि इस दुनिया के जो 20 to 30% जो जहाज होते हैं वो देखिए इसी लाइन के जरिए पसार होते हैं एक दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसीलिए अब जो ये इंडिया है उसके अंदर भी देखिए एलपीजी की जो अछत है वो भी दिखाई देती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जो कि मिडिल ईस्ट में जब वॉर हुई तो उसके वजह से ईरान ने इसको पूरी तरीके से ना बंद कर दिया था। तो दुनिया भर में इस जगह की इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा होती है कि इस दुनिया के जो बड़े जहाज होते हैं वो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फंसे हुए हैं आज के टाइम पे अगर हम देखें तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी तक हम देखें तो इस दुनिया के बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन हाल ही में ईरान कंट्री ने देखिए इंडिया की 2 जो ईंधन जहाज है उसको वहां से निकलने की परमिशन दे दी थी। हालांकि हमारे भारत के देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि ईरान ने सभी इंडियन जहाज को यहाँ से निकलने की परमिशन दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि ईरान ने केवल 2 इंडियन जहाज को वहां से निकलने की परमिशन दी थी। पहली जो नंदा जहाज थी वो और दूसरी एक शिवालिक या फिर शिव नाम का एक जहाज था उसको निकालने की परमिशन दी थी। अगर हम बात पिछले सप्ताह की करें तो देखिए पिछले सप्ताह में अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से ना आने जाने वाले जो शिप होते हैं वो देखिए बहुत सारे ऐसे जहाज है जो कि ना ईरान का शिकार हो चुके हैं। यानी यही बात है कि अब जो वहां से जो जहाज निकलते हैं और जिन्होंने ईरान की परमिशन नहीं ली थी देखिए ईरान उस पे ना डायरेक्टली उसको टारगेट कर देता है। एक बात ये भी जानने वाली है कि अब जो चाइना और जो रशिया के जो क्रूड ऑयल और अदर जो टैंकर होते हैं देखिए वो यहाँ से निकल सकते हैं, उनके जहाज यहाँ से निकलने की उनको परमिशन है। तो इसी बात को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर होता क्या है और जो एक शिप यानी कि जो जहाज होता है उसके ऊपर आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा साकरा रास्ता यानी कि एक ऐसा छोटा रास्ता जो कि बहुत साकरा होता है और जो 2 समुद्री हिस्सों को जोड़ता है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। देखिए महासागर के अंदर एक ऐसी कड़ी होती है जिसको स्ट्रेट बोला जाता है जो कि एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक पहुंचता है जहाज, जिसको है ना स्ट्रेट बोला जाता है। तो कई स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये देखिए नेचुरल रूप से बनते हैं, जो कि कोई स्ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि टेक्टोनिक के टकराने से होते हैं या तो फिर कोई अर्थक्वेक आता है बड़ी मात्रा में तो उससे भी देखिए स्ट्रेट बन जाता है। और देखिए अब जो स्ट्रेट होता है वो देखिए एक जो बिजनेस या तो फिर 2 देशों के बीच व्यापार होता है उसके लिए बहुत ही है ना आसान कर देता है ये जो स्ट्रेट होता है वो। देखिए अब जो स्ट्रेट है वो इसलिए इतना फायदा पहुंचाता है क्योंकि अब जो ये बड़े जहाज होते हैं जो कि एक दूसरी कंट्री में जो व्यापार करते हैं उसको देखिए पूरा चक्कर लगाना पड़ता है महासागर का। इनको अगर एक स्ट्रेट मिल जाता है यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ये लोग देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यापार करता है जिससे ईंधन की और समय की दोनों की बहुत ज्यादा मात्रा में बचत होती है। अगर हम बात करें तो देखिए ये जो स्ट्रेट होता है उसके जरिए जो बड़े जहाज होते हैं वो देखिए एकदम साकरा रास्ता होता है जहाँ से वो आसानी से पसार हो सकते हैं यानी कि वहां से वो जा सकते हैं। और देखिए अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो देखिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी एक रीजन की वजह से यहाँ पे जो एक्सीडेंट है उसकी मात्रा में ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान द्वारा यहाँ पे देखिए ट्रैफिक की जो लाइन है उसको भी है ना बनाई गई है और जिसमें जो 7 लाइन होती है वो देखिए ईरान के कंट्रोल में आती है। तो इसके बाद देखिए अब जो अमेरिका और इसराइल का जो वॉर हुआ है ना वो भी एक रीजन है कि जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ही पड़ा है। स्ट्रेट का रास्ता होता है वो जितना भी साकरा होता है उसके लिए एक्सीडेंट होने की जो संभावना होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी जो लेन है वो देखिए 33 किलोमीटर तक ही सीमित है। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक शिप के लिए एक लाइन बना दी जाती है, अगर वहां से वो भटकता है तो हो सकता है कि वहां पे कोई एक्सीडेंट जैसा हो सके। और यही एक रीजन है कि अब जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है जहाँ से कच्चा तेल निकलता है जो कि अदर कंट्री में इंडिया, चाइना, रशिया और देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे पहुंचता है कि किसी भी रीजन से अगर ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अगर बंद होता है तो इसका असर सीधे वैश्विक मार्केट के ऊपर पड़ेगा। कि ये जो रास्ता है वो अगर बंद होता है तो अब जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो काफी महंगी होगी। इसके वजह से बहुत सारी कंट्री इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो TSS द्वारा इसका जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है और उसको ट्रैफिक भी यही कंट्रोल करता है। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में जो क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल होता है उसका 70% और जो LPG गैस होता है उसका 40% ना इम्पोर्ट होता है अदर कंट्री से। जो अदर कंट्री से जो इम्पोर्ट होता है उसमें मोस्ट ऑफली अगर हम देखें जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वही शामिल है।
तो कतर इस दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि हमारे भारत देश को 10 मिलियन LNG जो गैस होता है उसकी देखिए आपूर्ति करता है, यानी कि वो पहुंचाता है हमारे देश को। और देखिए अगर आने वाले समय में अगर भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो हो सकता है कि भारत देखिए और भी रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा, जिससे ज्यादा खर्च होगा और जो महंगाई है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा चाहबा बंदरगाह जो कि एक ऐसा बंदरगाह है जो कि 10 साल के लिए अब ये भारत है उसने है ना ईरान के लिए है ना एक लिस्ट पर यानी कि उसको किराए पर शायद लिया गया था। तो देखिए चाहबार जो पोर्ट है उसको सन 2028 तक उसको तैयार करने की बात कही गई थी ईरान और इंडिया दोनों द्वारा। आने वाले टाइम में जो ईरान है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इंडिया के जहाज रोकेगा या फिर नहीं, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए।